जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही थी उसमें एक नए क्वेश्चन को आज हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो आप अपने गोल के एक स्टेप और पास पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार रिपीट कर ही दिया जाता है। ये आपके किसी भी सेट में आ सकता है। इसमें देख सकते हैं आप, मैंने लिखा ये 10th 11 12 14 15 17 18 19 और 22 में किसी ना किसी सेट में एक बार ज़रूर से ज़रूर पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूरे फिगर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस 5 मिनट का आपका समय लूँगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का वायर ले रखा है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के भीतर ही धनायन एवं ऋणायन पाए जाते हैं। धनायन जो होते हैं अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये लास्ट जो सेल रहती है उसमें से थोड़े कम तापमान पर ही बाहर निकल आते हैं। तो ये सामान्य अवस्था पर है। जब हमने इसमें किसी भी तरीके का वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तब इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप ही बाहर निकल आते हैं और इस पूरे मेटल के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं। यहाँ पर सामान्य ताप पर मान लेते हैं एक रूम टेम्परेचर है, उस पर मैंने एक एल्यूमिनियम का वायर ले रखा था। ठीक, यहाँ पर इनका जो ऊष्मीय वेग होता है, मतलब कि बाहर से जो टेम्परेचर मिलता है उसकी वजह से इनकी जो वेलोसिटी होती है वो ऊष्मीय वेग की वजह से ये इस मेटल के अंदर ही अनियमित प्रकार से गति करते रहते हैं और इन पॉजिटिव चार्जेस से टकराते रहते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के इस पॉजिटिव वाले चार्ज से टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है इसका माध्य निकाल लेते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव वाले आयन से टकराता है फिर यहाँ पर टकराता है। मैंने यहाँ पर टाइमर को चालू कर दिया था। 1 मिली सेकेंड पर इससे टकराता है, 3 मिली सेकेंड पर इससे टकराता है। तो यहाँ से यहाँ टकराने में जितना वो समय लेता है उसे इसका श्रांतिकाल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, दूसरा होता है श्रांति काल। इसको इंग्लिश में जो है रिलैक्सेशन टाइम भी कहा जाता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला जो समय होता है उसे क्रांति काल कहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले पथ के माध्य को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे भी बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा एल्यूमिनियम का वायर था, अभी हमने क्या किया, उसके दोनों सिरों पर हमने विभवांतर स्थापित कर दिया बैटरी की सहायता से। बैटरी के पॉजिटिव सिरे को एक तरफ जोड़ दिया है और बैटरी के निगेटिव सिरों को दूसरी तरफ जोड़ दिया है। तो इस बैटरी को जोड़ने से यहाँ पर तार के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर स्थापित हो जाता है। ये विभवांतर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक नियत सूक्ष्म वेग से जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव माइनस वाले को कहते हैं और उच्च विभव प्लस वाले को कहते हैं। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मतलब माइनस से प्लस की ओर ये इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत वेग, जो वेग होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इस स्पीड से इस चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होता है। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो वैद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। इसीलिए यहाँ पर जो करंट बहेगा वो पॉजिटिव से इस तरीके से निगेटिव की तरफ बहेगा। यहाँ बैटरी है, बैटरी से जो करंट बहेगा इस तरीके से पॉजिटिव से होता हुआ निगेटिव में बहेगा। तो हमारे जो सर्किट में करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल के अंदर यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। इसी को मैं आपको लिख करके भी बताऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिएगा, हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे आप लोग, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है
स्थापित किया जाता है तो तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव, इसको थोड़ा छोटा करके निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। ये सूक्ष्म नियत वेग कितना होता है, यहीं पर आपको लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, ये इतना होता है। फिर आपको लिखना होगा इसी वेग को इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। आप लोग आगे लिखिएगा, चालक में t सेकंड में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश को क्यों से दिखाते हैं, कुल आवेश Ne होता है, कहेंगे इसलिए तार में वैद्युत धारा ये किसके बराबर होगी, वैद्युत धारा को I कहते हैं। I बराबर होता है Q/T, मतलब कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश वैद्युत धारा होता है। Q का मान जो है Ne है, तो आप Ne/T रख दीजिएगा, ये आपका इसका फार्मूला आ जाएगा। अगर आप बोर्ड में इतना लिख कर आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।